चमकदार रॉयल पैलेस गार्डन में राजकुमारी मीरा प्यार से रंगीन फूलों की सरणी की देखभाल करती है। उसका चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है क्योंकि वह बगीचे के पक्षियों के साथ फुसफुसाती है। प्रकृति का एक संगीत उसके चारों ओर है। प्रत्येक पौधा उसकी देखभाल में फूलता है, जो उसके दिल में खिलने वाली खुशी को दर्शाता है। राजमहल उद्यान में मीरा को एक मुरझाया हुआ पौधा मिलता है। उसका दिल उसकी उजाड़ स्थिति देखकर डूब जाता है। करुणा से प्रेरित होकर मीरा पौधे को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेती है। दिन ब दिन मीरा पौधे की देखभाल करती है। प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाती है क्योंकि वह सावधानी से पानी देती है। राजमहल के बगीचे में 6 सप्ताह बीत जाते हैं, जहां मुरझाए हुए पौधे एक चमत्कारी पुनर्जन्म की गवाह करते हैं। एक सुनहरा फूल खिलता है जो मीरा के चेहरे को शुद्ध अदम्य खुशी से प्रज्वलित करता है। मानो स्वयं खिलने से प्रकट हुआ एक जादूगर प्रकट होता है। उसके शब्द प्राचीन शक्ति से गूंजते हैं। यह एक जादुई फूल है जो केवल सच्चे हृदय वालों के लिए खिलता है। मैं तुम्हें मीरा आशीर्वाद देता हूँ ताकि तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहे। राजकुमारी और सोने का फूल। एक बार की बात है, राजकुमारी मीरा एक सुंदर और दयालु लड़की थी। वह हर सुबह महल के बगीचे में फूलों को पानी देती और पक्षियों से बातें करती। एक दिन उसे एक मुरझाया हुआ पौधा मिला। वह रोज उसकी देखभाल करने लगी। हफ्तों बाद उस पौधे में एक सोने का फूल खिल गया। उसी पल एक जादूगर वहां प्रकट हुआ और बोला, यह एक जादुई फूल है जो केवल सच्चे दिल वालों के लिए खिलता है। तुम बहुत नेक दिल हो मीरा। इनाम में जादूगर ने मीरा को ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे उसका राज्य हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहा। और इस तरह राजकुमारी मीरा सच्चाई और करुणा की मिसाल बन गई। समाप्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बुढ़िया मां नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उन्हें बुढ़िया मां कहकर पुकारते थे क्योंकि वह सबकी मदद करती थी और गांव के हर व्यक्ति को उनके पास जाकर सुकून मिलता था। बुढ़िया मां का अपना कोई नहीं था, न बेटा न बेटी। फिर भी वह कभी अकेली नहीं लगती थी क्योंकि पूरा गांव ही उनका परिवार बन गया था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती, फिर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और जो जरूरतमंद होता उसकी चुपचाप मदद कर देती। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। न खेतों में पानी था, न कुएं में। लोग परेशान हो गए, फसलें सूख गई, मवेशी मरने लगे। सबको लगा कि अब तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। उसी समय बुढ़िया मां ने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो यह संकट भी पार हो जाएगा। सब लोग पहले तो हंसे। अम्मा, तू बूढ़ी है, तेरे बस का कुछ नहीं, हमें अपने भाग्य पर छोड़। लेकिन बुढ़िया मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को लेकर पहाड़ी के पीछे एक पुराना सूखा कुआं साफ करना शुरू किया। लोग तमाशा देखते रहे। कुछ ही दिनों में बुढ़िया मां और बच्चों की मेहनत करने लगे। कुएं में धीरे धीरे पानी भरने लगा। जब यह खबर गांव में फैली तो सब लोग शर्मिंदा हुए। फिर सबने मिलकर बाकी सूखे कुएं भी साफ किए और थोड़े ही समय में गांव में फिर से हरियाली लगी। गांव वालों को समझ में आ गया कि उम्र, नियत और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। बुढ़िया मां को सबने सम्मान दिया और आज भी उस गांव में जब कोई मुसीबत आती है तो लोग कहते हैं, बुढ़िया मां जैसा हौसला रखना